सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर परमेश्वर के वचन को मनन करने का, आराधना करने का अवसर हमें मिला। आज हम एक नई पुस्तक से अध्ययन को आरंभ करेंगे और प्रभु चाहे, अगर प्रभु की इच्छा रही तो आगे भी हम उस पुस्तक से अध्ययन को निरंतर रखेंगे। आपको याद है, परमेश्वर के वचन बाइबल में दो पुस्तकें दो बहनों के नाम से, रूत और एस्तर। इन दोनों बहनों में असमानता जानते क्या है? दोनों बहनें हैं, ये समानता है। असमानता क्या है? एक रानी है और एक आम स्त्री है। उसके अलावा एक और असमानता है, एक यहूदी है और एक अन्य जाति है। तो हम एक बहन जो अन्य जाति से प्रभु पर विश्वास की, हम उसके पुस्तक से अध्ययन करेंगे। रूत की पुस्तक निकालें और हम उसके पहला अध्याय की 1 आयत से 5 आयत तक पढ़ लेंगे। रूत उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से 5 आयत तक जोर से पढ़ने में मदद करें। पढ़े जिन्हें मिले। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इफ्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे हाथों में जिस उद्देश्य से प्रभु जिन बातों को कहने के लिए पुस्तक दी है, आप उन बातों को हम पर प्रकट करें प्रभु। न केवल आज पर आगे भी प्रभु, जो आप कहना चाहते हैं हम वो सुन पाए प्रभु। हमारे कानों को खोल। हमारे जीवन में कोई भी ऐसे क्षेत्र न हो जो हमें आपकी आवाज़ सुनने से रोक दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सुनने के लिए समर्पण करते हैं। आप दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे लिए बहुत एक परिचित एक पुस्तक है और कई बार हमने इसमें से मनन किया है, सीखा है। एक बार फिर इस पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। आप जानते हैं इस पुस्तक का लेखक कौन है? अज्ञात है। हम नहीं जानते कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। कई बाइबल पंडितों का मानना है कि शायद शमूएल ने इसे लिखा हो, पर वो पूरी रीति से अस्पष्ट है। इसलिए यही कहना अच्छा होगा कि हम नहीं जानते कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। अब देखिए, जब किसी भी पुस्तक को या बाइबल के किसी भाग को या किसी व्यक्ति के जीवन को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें संदर्भ को और उस समय के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये पुस्तक का लेखक अज्ञात है, परंतु ये पुस्तक जो है वो न्यायियों के शासनकाल में लिखी गई। जब राजा नहीं हुआ करते थे, न्यायी लोग हुआ करते थे, उस समय पर यह पुस्तक लिखी गई। और ऐसा समझ में आता है कि ये घटना पहले घटी न्यायियों के शासनकाल में, और उससे बाद में किसी परमेश्वर के भक्त ने दाऊद के समय पर किसी ने इस पुस्तक को लिखा है। ऐसा माना जाता है कि घटना तो न्यायियों के शासनकाल के दौरान घटी है, परंतु इसका लेखन जो हुआ है वो दाऊद के शासनकाल के, जब वो दाऊद राजा था उसके आसपास हुआ है। ठीक है। अब जब ये घटना घटी है जिसको हम अभी मनन करेंगे रूत के जीवन में, उस समय
न्यायों का शासनकाल था, और अगर परमेश्वर के लोगों की, उस देश की बात करें तो बहुत ही अनात्मिक अवस्था उस समय प्रजा की थी। परमेश्वर के लोग मूर्ति पूजा में अपने आप को दे चुके थे, और हर प्रकार का पाप, समझौता, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में थी। ऐसे समय में ये घटना घटित होती है जहाँ पर हम अनेक मुख्य पात्रों को देखते हैं, जहाँ पर एलीमेलेक है, उसकी पत्नी नाओमी है, उसके 2 बेटे हैं। हम रूत को देखते हैं, हम ओरपा को देखते हैं, हम बोअज को देखते हैं। अगर इस पुस्तक को एक विषय वस्तु में हम इंट्रोड्यूस करें तो हमें 2 चित्र ये प्रस्तुत करती है। पहला चित्र कि जब एक अन्य जाति व्यक्ति बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके साथ कैसे डील करते हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति जब बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करके उसको अपना जीवन देता है तो परमेश्वर उसके साथ कैसे व्यवहार करते, कैसी भलाइयाँ करते, कैसे उसको चलाते हैं, ये एक बात हम इस पुस्तक से सीख सकते हैं। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि एक अन्य जाति व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बहुत ही उसके विश्वास के जीवन की कहानी को हम देख सकते हैं। एक अन्य जाति व्यक्ति प्रभु में विश्वास करने के बाद कैसे जीवन जिया, कैसे एक उदाहरणीय जीवन जिया, उसकी आज्ञाकारिता की कहानी हम इसमें देखते हैं। संदर्भ के लिए इतना काफ़ी है। हम इस पत्री का आरंभ करते हैं। पहली आयत को पढ़ लीजिए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। ठीक है, अब देखिए, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ, इस बात को करता हूँ, और जब मैं अपने कलीसिया के बच्चों के साथ भी बैठता हूँ तो मैं उन्हें भी एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम किसी भाग को पढ़ें तो उसे कहानी के रूप में बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो कहानी कैसे शुरू होती है कि एक व्यक्ति है, घर का मुखिया, उसका नाम क्या है? एलीमेलेक है ना, और उसकी कितनी पत्नी है? 1 पत्नी है। बच्चे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और देश में क्या हो गया है? अकाल पड़ गया है। तो वो कहाँ चले जाता है? क्यों चले जाता है? क्योंकि इस देश में अकाल है तो वो मोआब चले जाता है। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है, बाद में उसके बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे मोआबी स्त्रियों से शादी कर लेते हैं। बाद में जब बेटों की मृत्यु हो जाती है तो नाओमी और केवल 2 बहुएं ही बचती है। फिर वो वापस यरूशलेम को, बेथलेहम को लौट आते हैं। और फिर आगे का घटनाक्रम। पहली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। अगर मैं अनाज्ञाकारिता में जीवन जीऊंगा तो मैं परमेश्वर की आशीषों को खो दूंगा। पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। ये कौन सा देश है? हाँ, ये कौन सा देश है? ये देश कौन सा है? कनान देश है ना? कनान देश है ना? कनान देश ऐसा था क्या? नहीं था, है ना? हम वो गीत गाते हैं संडे स्कूल में हमारे बच्चे की, 12 जन गए काना जान। आपको याद है जब वो कनान को जांच कर लौटे तो वो अपने साथ कुछ लेके आए थे। क्या लेकर आए थे? अंगूर के गुच्छे।
और एक गुच्छे को कितने लोगों ने उठाया था? 2 लोगों ने मिलकर उठाया। मतलब एक ऐसा देश जो परमेश्वर की ओर से आशीषित था, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जहाँ की फसल इतनी उत्कृष्ट थी, उस देश के विषय में लिखा है कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ। कारण क्या है? परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। देखिए, परमेश्वर ने जब उन्हें कनान देश में ले जाने की प्रतिज्ञा की थी, तभी उन्हें इस प्रकार से आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? देखिए, पढ़िए, निर्गमन 15:26 पढ़िए। निर्गमन 15:26, निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। निर्गमन 15:26। हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। देखिए, परमेश्वर कहता, यदि तू आज्ञाकारिता में जीवन को जिएगा तो वो रोग तुझ पर नहीं आएंगे। इसका 19 अध्याय 4 और 5 पढ़िए। 19, 4 और 5। कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दंड ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। बस काफी है। अब इसका 24 और 7-8 पढ़िए। 24 का 7 और 8। निर्गमन 24, 7 और 8। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। यहाँ पर वाचा के लहू की चर्चा की गई। वो क्या वाचा थी मालूम है? परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा देश में जिसका वायदा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, मैं पहुंचाऊंगा। वो पहुंच गए, परंतु परमेश्वर की आशीष उनके साथ है क्या? नहीं। देखिए, आज है ना, एक बहुत बड़ी समस्या है परमेश्वर के लोगों के साथ। क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आशीषों से वंचित है मालूम है? क्योंकि समस्या यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं, जबकि उन्हें आज्ञाकारिता मानना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमें परमेश्वर से आज्ञाकारिता मांगने की जरूरत है, क्योंकि आशीषें मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर खुद से ही देता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वहां लिखा है कि आशीष देकर उन्हें कहा कि सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। आपको याद है जब बिलाम इस्राएलियों को श्राप देने के लिए गया, तब परमेश्वर क्या कहता है मालूम है उनसे? तू इन्हें श्राप मत दे। क्यों? क्योंकि ये आशीषों के भागी हो चुके हैं, इन पर कोई श्राप असर करेगा नहीं। प्रियो, परमेश्वर की आशीष हम पर हमेशा से है, परंतु पता है हम उसे क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। हम परमेश्वर से बहुत मांगते हैं, हम अपनी पढ़ाई पर आशीष मांगते हैं, हम नौकरी पर आशीष मांगते हैं, हम घर मांगते हैं, हम ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। देखिए, उस मांगने में कोई बुरा नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि इन सब से बढ़कर हम परमेश्वर से क्या मांगे? हम आज्ञाकारिता मांगे। परमेश्वर हमें ये खुद ही आगे होके देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो।
प्रिय प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर से आज्ञाकारिता मांगने वाले बने, आशीष मांगने वाले न बने, क्योंकि परमेश्वर आशीष आगे होकर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम वहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक बार फिर 1 से 3 आयत तक को पढ़ लीजिए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियम थे। ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम में रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक। बस काफ़ी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं एलीमेलेक उस अकाल के कारण बेतलेहम को छोड़कर मोआब देश में आ गया। बेतलेहम और मोआब लगभग 90 किलोमीटर दूर है, 90 से 100 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर है वो। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मुझे अपने कठिन या नकारात्मक परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। एलीमेलेक ने क्या किया? उसने अपनी समझ का सहारा लिया। उसने परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं रखा। मेरे जीवन में जब चुनौतियां और नकारात्मक परिस्थितियां आती, जब हालात बिगड़े हुए हैं, तब मुझे अपनी समझ से निर्णय लेने की जगह परमेश्वर के वचन में ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के वचन में खोजना चाहिए उपायों को, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं। आपको मालूम है बेतलेहम शब्द का मतलब क्या होता है? रोटी का घर, है ना। रोटी के घर को छोड़कर जिसे परमेश्वर ने दिया था, वो कहाँ चला गया? मोआब चला गया। देखिए, एलीमेलेक को इस बात को सोचना था कि यहां पर लेके कौन आया। ये संयोग नहीं है कि मैं इस शहर में रहता हूं, है ना। यहां पर कौन लेके आया है? देखिए, पढ़िए निर्गमन 3:8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाकर और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हिती, अमोरी, परजी, हब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। देखिए, परमेश्वर कह रहा है मैं उतर आया हूं ताकि मिस्रियों से छुड़ाकर मैं अपने लोगों को कहां पहुंचाऊं? जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती। ये बात एलीमेलेक को स्मरण रखना थी कि मैं खुद चलकर नहीं आया हूं, पर परमेश्वर ने, जीवते परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया। और अगर अभी यहां पर दूध मधु की धाराएं नहीं है, अकाल है, तो उसका कारण क्या है? उसकी ओर उसे सोचना चाहिए था। देखिए, एलीमेलेक ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर को छोड़कर अपना ही रास्ता चुन लिया। देखिए, इस भाग को जब मैं मनन कर रहा था ना, तो मुझे दाऊद के जीवन का एक घटना स्मरण आती है। पढ़िए 2 शमूएल उसका 24 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत। 2 शमूएल उसका 24 अध्याय 12 से 14 आयत। जाकर दाऊद से कहा कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, वह 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तो उनसे भागता रहे, वह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं।
आगे पढ़िए। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। बस काफ़ी। अब आपको मालूम है ये संदर्भ क्या है? दाऊद से एक पाप हुआ है। क्या हुआ? उसने गिनती करवाई, है ना, जनगणना करवाई, और उसको होने के बाद दाऊद का मन, खुद का मन भी व्याकुल हो गया। उसे बोध हुआ कि मैंने पाप किया और माफ़ी मांगता है। परमेश्वर एक अपने भक्त को भेजते हैं दाऊद के पास, और दंड स्वरूप क्या बोलते हैं? ये 3 विपत्तियां हैं, 3 सजा तेरे लिए ठहराई है, 3 में से एक चुन ले। परमेश्वर बोलता है वो तेरे ऊपर आएगी क्योंकि तूने ये पाप किया है। दाऊद तीनों में से क्या चुनता है? तीनों में से एक भी नहीं चुनता। वो क्या बोलता मालूम है? मैं तो परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। ये 3 विपत्तियां मैं नहीं चुन सकता। मैं परमेश्वर को कहता हूं, परमेश्वर आप इनमें से मेरे लिए जो चाहे वो चुन लीजिए, क्योंकि परमेश्वर बड़ा ही करुणामयी है। आप समझ रहे हैं? दाऊद ने इस बात को जान लिया था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है मैं क्या हूं, कहाँ हूं, किस अवस्था में हूं, मेरे साथ क्या होगा। महत्वपूर्ण ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, मैं परमेश्वर के हाथों में हूं या नहीं हूं, मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है या नहीं है। इसलिए वो बोलता है मैं नहीं चुनूंगा, मैं तो परमेश्वर के हाथों में पड़ूं। दंड आता है क्या? आता है, वहां पर दंड आता है, लेकिन परमेश्वर फिर करुणा करके उसे उपाय भी बताता है। प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसे समय आ सकते हैं जब हम निरुपाय नजर आए। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमें चलाने वाला कौन है। अंततः मैं जिस शहर में हूँ, जो नौकरी करता हूँ, मुझे जो बच्चे दिए हैं, जो पत्नी दी है, जो कलीसिया दी है, जो कुछ भी मेरा है, और आज जब मैं संकट में हूँ, तो अंततः ये सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। मैं परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ूंगा। लेकिन एलीमेलेक ने ऐसा नहीं किया, है ना। एलीमेलेक ने अपने समझ का सहारा लेकर वो कहाँ चल दिया? अन्न की तलाश में मोआब चले गया। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अन्न मिला क्या? मोआब में अन्न मिला? अन्न मिला या नहीं मिला? कोई डाउट है क्या? नहीं मिला, क्योंकि वहां पर लिखा है ना आगे, वो लोग कितने सालों तक वहां रहे, है ना, 10 साल रहे। तो अन्न मिला। तो अन्न लेने क्यों गया था? ताकि जीवित रहे। तो अन्न तो मिला, जीवन मिला क्या? जीवन नहीं मिला। आपने ध्यान दिया इस बात पर? एलीमेलेक अन्न पाने गया था कि मैं और मेरे बच्चे और पत्नी जीवित रहे। अन्न मिल गया, लेकिन जीवन नहीं मिला। एलीमेलेक भी मर गया, उसके दोनों बच्चे भी मर गए। वहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं इस बारे में ढूंढ रहा था तो परमेश्वर के जो वचन के विद्वान लोग हुए हैं, पंडित लोग हुए, उनका ऐसा मानना है कि निश्चय मतलब उनका ऐसा मानना है कि उसके इस निर्णय के कारण और एक सही जीवन ना होने के कारण, जैसे परमेश्वर दंड देते थे उस समय पर, जैसे इस समय कनान में अकाल था, शायद ऐसा हुआ हो कि उनके ऊपर यह दंड आया हो। हमें नहीं मालूम किस कारण से वो मरे, परंतु वो मर गए। प्रियो, अन्न जरूरी नहीं है, जीवन जरूरी हो। जीवन कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। इसलिए अन्न के पीछे नहीं, जीवन के पीछे भागना है। प्रभु सहायता करें। अगली बात की ओर आते हैं। हमने इस बात को देखा कि हमें कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को चुनना है। उसके बाद हम 4 और 5 आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। और उन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली, और एक स्त्री का नाम तोरपो और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और क्लियन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई।
अब देखिए यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और उसके बाद क्या हुआ, उसके दो बच्चे, उनका क्या हुआ, नहीं मर नहीं गए, उनकी शादी हो गई है ना, उनकी शादी हो गई। देखिए क्रम को तोड़ना नहीं है ना। एलीमेलेक मर गया, उसके बाद उसके बच्चों की शादी हो गई। किन लड़कियों से शादी की, मोआबी लड़कियों से शादी की। अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि एलीमेलेक ने अपने और अपने परिवार की आत्मिक जरूरतों से बढ़कर शारीरिक जरूरतों को महत्व दिया, है ना। एलीमेलेक ने आत्मिक जरूरतों से बढ़कर शारीरिक जरूरतों को महत्व दिया। उसे इस बात को स्मरण रखना था कि मेरी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। जहां परमेश्वर ने रखा है उन स्थानों पर है जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, उस स्थान में, है ना। उसको इस बात को स्मरण रखना था कि हमारे पूर्वज हमेशा से एक झुंड के रूप में चलते आए हैं। हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने जिस प्रकार से चलाया है वो ऐसा है कि चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, वो एक झुंड में बने रहते थे, है ना। ऐसा नहीं होता था सब जब आशीष है तब साथ में फिर इधर उधर दूसरे देश में रहने लग गए। परमेश्वर उन्हें साथ में रखता था। एलीमेलेक ने नहीं सोचा कि मैं जो है यहाँ से जा रहा हूँ तो केवल एक ही बात सोच रहा हूँ, क्या, अन्न। देखिए एलीमेलेक चले गया, फिर बेतलम में कुछ लोग रह गए कि नहीं रह गए, रह गए। वो जीवित रहे कि नहीं रहे, वापस अन्न आया कि नहीं आया, आया। देखिए एलीमेलेक ने शारीरिक जरूरतों को ज़्यादा महत्व दिया बनिस्बत इसके कि वो आत्मिक चीज़ों के लिए महत्व दिया, उनके लिए परिश्रम करें। देखिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे आत्मिक ज़रूरतों को प्राथमिकता दूं। मेरे बच्चों के, मेरे परिवार की भविष्य, उनकी ज़रूरतों के लिए भौतिक रीति से सोचना गलत नहीं है, पर पहले आत्मिक सोचना है फिर भौतिक सोचना है। देखिए पढ़िए मत्ती 6 अध्याय उसकी 31 से 33 आयत, जल्दी पढ़िए। मत्ती 6 अध्याय 31 से 33 आयत। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन। देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को कहता है कि तुम कल की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। परंतु परमेश्वर कहते हैं तुम चिंता करना किस बात की, परमेश्वर और के राज्य और धर्म की। जब मैं अपनी नौकरी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपनी पढ़ाई के बारे में, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, जब मैं संसार में ऊपर उठने और आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूँ, उस सोच में सबसे पहला विचार ये होना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में ये सोच रहा हूँ, क्या इसको पाने का रास्ता आत्मिक है या शारीरिक है। जब मैं इस नौकरी को पालूंगा, जब मैं मेरे बच्चे इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे, तो मेरे साथ परमेश्वर होगा या नहीं होगा, परमेश्वर की आशीष होगी या नहीं होगी। मेरे पास ये भौतिक चीज़ें तो होगी, परंतु मेरे पास आत्मिक चीज़ें होगी क्या, इस बारे में सोचना। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी परीक्षा हुई, मत्ती 4:4 में क्या लिखा है, जब शैतान ने कहा कि
तू पत्थर से रोटी बना ले, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और पता ये कहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए मत, आप लिख लीजिए व्यवस्था विवरण 8:3। व्यवस्था विवरण 8:3। अगर आप उस भाग को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहा है अपनी प्रजा को कि मैंने तुम्हें भूखा भी होने दिया, मैं तुम्हें लिए चला मरी भूमि में, और मैंने तुम्हें अलग अलग अनुभव दिए, है ना, तुम्हें भूखा भी होने दिया। पता है क्या? ताकि तुम इस बात को जानो कि मनुष्य भौतिक आशीषों से, अन्न रोटी इनसे नहीं जीता है, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। प्रियो, एलीमेलेक ने अपने और अपने परिवार की केवल भौतिक जरूरतों के लिए सोचा, आत्मिक जरूरतों के लिए नहीं सोचा। प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये छोटी सी बात है ना, परमेश्वर इसका बहुत आदर करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं और मेरा परिवार बहुत ही एक नीचे स्तर के लोग हैं, परंतु आपके प्रोत्साहन के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही एक गरीब परिवार से रहे और हमारे रिश्तेदार काफ़ी सक्षम रहे हैं। हम उस समय रतलाम में रहते थे और हमारे रिश्तेदार हमें नागदा में, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी ग्रेसिम का फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्रियाँ भी उस समय पर थी, वहाँ पर कार्य करते थे और काफ़ी पहुँच भी रखते थे। तो वो मेरे पिताजी को बार बार बोलते थे कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आओगे फ्री में घर मिल जाएगा, कंपनी की तरफ से काम मिल जाएगा, हम सब ये सब लाइन अप कर देंगे और आप यहाँ आराम से रह सकते हो। ऐसे गरीबी में क्यों रहते हो, ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ रोज़ काम भी नहीं मिलता। मेरे पापा उनको इस प्रकार जवाब देते थे कि वो वहाँ पर कलीसिया नहीं है ना, तो मेरे बच्चे संडे स्कूल कहाँ जाएंगे और हम कहाँ पे परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसलिए हम वहाँ पर नहीं आएंगे। सालों बाद जब वहाँ पर कलीसिया हुई तब मेरे माता पिता रोजगार की तलाश में वहाँ गए और हम वहाँ पर रविवार की आराधना अन्य सभाओं में सीखते थे, बच्चों के लिए संडे स्कूल भी होता था। और मैं अनेक बार इस बात को मेरे पिताजी को कहता हूँ कि पापा, यदि उस समय आपने निर्णय नहीं लिए होते ना तो आज हम बाइबल हमारे हाथों में नहीं होती। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया कि मेरे बच्चे परमेश्वर के वचन को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बनिस्बत कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। आज प्रभु के अनुग्रह से उनके दोनों बच्चे उद्धार पाए हुए हैं, उनकी पत्नियां उद्धार पाई हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भरी जवानी में निर्णय लिया, मैं भौतिक आवश्यकताओं से बढ़कर आत्मिक आवश्यकताओं के लिए अपने जीवन को जीऊँगा। प्रभु सहायता करें, प्रभु हमें इस बात को समझने के लिए अनुग्रह दें। जब हम अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में अन्य अन्य निर्णयों को ले रहे हैं, हम इस बात को ढूंढें कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है। केवल कि मेरी भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाए या मैं आत्मिक ज़रूरतें पूरी हो, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है। अगली बात को देखते हैं। अगली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है कि एलीमेलेक अपने परिवार को आत्मिक सुरक्षा देने में असफल हो गया। एलीमेलेक ने अपने और अपने परिवार के लिए आत्मिक बाड़ा नहीं बांधा। आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरी जिम्मेदारी है, न केवल मेरी घर के मुखिया होने के नाते, परंतु परिवार के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के लिए आत्मिक सुरक्षा प्रदान करे। देखिए, एलीमेलेक बेथलेहम को छोड़कर मोआब में चला गया और मर गया। उसके बेटों ने क्या किया? मोआबियों से शादी कर ली। सही किया क्या? गलत किया। परमेश्वर के वचन में ये विवाह बहुत वर्जित था। देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23वां अध्याय 3 से 6 आयत तक पढ़ी। कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए।
कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। बस काफ़ी है। देखिए बहुत सारी बातें वहाँ लिखी है। परमेश्वर के वचन ने ये वर्जित ठहराया था, 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर की सभा में कोई आने नहीं पाएगा, ऐसा ठहराया था परमेश्वर ने। एलीमेलेक एक अन्न के लिए कहाँ चला गया? ऐसी जगह पर चला गया जिनसे परमेश्वर ने दूरी बना के रखने को बोला था, उन्हीं के बीच में जा बसा। अब परिणाम क्या हुआ? वो तो मर गया, उसके बच्चों ने उन्हीं स्त्रियों से ब्याह कर लिया। देखिए एलीमेलेक का एक गलत निर्णय उसके परिवार के तबाही या नाश का कारण ठहरा। एलीमेलेक ने अपने बच्चों को उस स्थान पर बसा दिया जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता था। इसलिए कि वो वहाँ रहते थे, उन्होंने उन्हीं लड़कियों में से किसी को चुन लिया। देखिए अगर आप इस भाग की तुलना इब्राहिम के जीवन से करेंगे ना, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय उसकी 2 से 6 आयत तक पढ़ी। अब्राहम ने अपने उस दास से उसके घर में पुरानी और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी कहा, अपने हाथ मेरी जांघ पे नीचे रख, और मैं तुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कानानियों की लड़की में से जिसके बीच में रहता हूँ किसी से ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री उस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र की उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहो, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। अब ध्यान दीजिए, किसके विवाह की बातचीत चल रही है? इसहाक के, है ना। इब्राहिम को अपने बेटे की चिंता है कि उसके लिए एक पत्नी लेके आना है, मेरे लिए एक बहू लेकर आना है। वो अपने एक विश्वास योग्य दास को बुलाता है और बोलता कि तू जा और क्या लेके आ? एक लड़की को मेरे बेटे की पत्नी होने के लिए ले आ। 2 बातें वो बोलता है, एक तो इसी देश में से मत लाना, है ना। देखिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है ना, तो परमेश्वर अपनी व्यवस्था को उसके हृदय पर लिखता है ना। ऐसी कोई आज्ञा दी थी क्या इब्राहिम को कि कनानियों के साथ शादी ब्याह मत करना? उस समय तक दी थी? ऐसा कुछ नहीं देखते, है ना, ऐसा कुछ नहीं देखते। अच्छा, ये देश कनान देश ही परमेश्वर देने वाला था ना, है ना। तो इब्राहिम ये भी सोच सकता था कि परमेश्वर खुद ही ये देश देने वाला है, इसमें से एक लड़की लेने में हर्ज क्या है? नहीं, वो जानता था कि मुझे इस देश के किसी लड़की से अपने बेटे का विवाह नहीं कराना। कहाँ कराना है? मेरे ही कुटुंब में से किसी लड़की से कराना। एक बात। अब वो दास बोलता है कि ठीक है, अगर मैं जाऊंगा, पर वो आना नहीं मांगे तो क्या मैं इसहाक को वहाँ ले जाऊं? वो क्या कहता है? मत ले जाना। अब मुझे एक बात बताइए, लड़की वहाँ से मंगा सकता है तो वहाँ जाने में कुछ समस्या है क्या? यूं कोई समस्या नहीं है, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला है कि वहाँ से निकलना मैं देश दूंगा, तो मैं अपने बेटे को वहाँ वापस नहीं भेज सकता। अब देखिए किस प्रकार के कन्विक्शन से, किस प्रकार का समर्पण है इब्राहिम के हृदय में परमेश्वर के लिए। उसने अपने बेटे के लिए क्या बांधा है? एक बाड़ा बांधा है, सुरक्षात्मक एक बाड़ा बांधा। वो निर्णय ले रहा है मेरा बेटा किससे विवाह करेगा,
वो परमेश्वर के मेरे ही जनों में से कोई जन होना चाहिए। देखिए एक आयत पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22वां अध्याय और 8 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22वां अध्याय और उसकी 8 आयत। क्या लिखा है? जब जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 8 आयत पढ़ी है भाई दिनेश ने। वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है जब तू अपने लिए नया घर बनाए, है ना, तो उसकी छत के चारों ओर क्या बनाना? मुंडेर बनाना, है ना। बनाते हैं ना हम मुंडेर, 4 फीट की बनाते हैं, 3.5 फीट की बनाते हैं, ताकि क्या हो कि कोई गिरे नहीं। परमेश्वर कहता है कि यदि कोई गिरा तो जिम्मेदारी किसकी है? तेरी है, तेरी। अगर तेरे परिवार का बच्चा, तेरे समाज का, तेरे कुटुंब का कोई गिरा तो वो जिम्मेदारी तेरे ऊपर आएगी। देखिए बाड़ा बहुत जरूरी है। अब एक कल्पना कीजिए, हम समाप्त करेंगे कि एक छत है ना, एक छत है, नया घर हमने बनाया है और एक छत है, उस छत में बाड़ा नहीं है ना, वो चारों ओर जो मुंडेर है वो नहीं बनाई गई, और आप अपने बच्चे के साथ, अपनी संतान के साथ उस छत पर हैं, ठीक है, और इस उद्देश्य से हैं कि मुंडेर है नहीं, बाड़ा है नहीं, तो मेरा बच्चा गिर जाएगा, है ना, इसलिए आप अपने बच्चे के साथ उस छत पर हैं। मुझे बताइए बच्चे के गिरने के चांसेस कितने हैं जब आप उसके साथ हैं? लगभग कम है, नहीं के बराबर है ना। मान लीजिए भाई दिनेश है, वो अपनी बच्ची के साथ छत पर है, और इसलिए है कि वो गिर ना जाए, क्योंकि क्या है, बाड़ा नहीं है ना, मुंडेर नहीं है ना, तो कितना % चांसेस है दिनेश भाई कि वो गिर जाएगी? नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि दिनेश भाई की आंखें वही हैं कि मेरा बच्चा छत से गिर ना जाए। अब मान लीजिए दिनेश भाई नहीं है, जब तक थे तब तक रक्षा की, दिनेश भाई नहीं है अभी, और मुंडेर भी नहीं है, कितने % चांसेस है कि बच्चा गिर जाएगा? 100%। यही एलीमेलेक के साथ हुआ। उसने बाड़ा नहीं माना, कोई सुरक्षा नहीं, जिंदा रहा तब तक शादी नहीं की बच्चों ने। खैर हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि हम नहीं जानते वो किस उम्र में होंगे, परंतु जब वो नहीं रहा तो उसके बच्चे मनमानी से शादी कर ली। प्रियो, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है उन्हें आत्मिक सुरक्षा देने की। मैं जैसी उनको गार्ड करूंगा उसी सुरक्षा में वो आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर को दे दें, ताकि परमेश्वर उन्हें बनाए, उन्हें उपयोग करे। अगर हम उनके लिए आत्मिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे ना, उनके खेलते समय, उन्हें उठते समय, उनकी पढ़ाई के, उनके कॉलेज के निर्णय के समय, जब तक एक समय है उनके लिए निर्णय लेने का, तब तक कठोर निर्णय लेना है, ताकि क्या हो, आत्मिक सुरक्षा बनी रहे। प्रभु सहायता करे कि हम अपने परिवार की आत्मिक सुरक्षा दे सकें और हमारा परिवार परमेश्वर के लिए सुरक्षित हो सके। हमने मुख्य रूप से 4 बातों को आज देखा। पहली बात हमने देखी, परमेश्वर की आशीष आज्ञाकारिता पर निर्भर है। अगर मैं अनाज्ञाकारिता में जीऊँगा तो मैं आशीषों को खो दूंगा। हमने इस बात को देखा कि मुझे आशीष नहीं परंतु आज्ञाकारिता को मांगना है, क्योंकि आशीष तो परमेश्वर खुद से ही देते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि मुझे मेरे कठिन और बुरे समय में अपनी समझ का सहारा लेने की जगह परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना और उसमें उपाय ढूंढना है। उसके बाद हमने इस बात को देखा, तीसरी बात, कि हमें हमारी आत्मिक ज़रूरतों को महत्व देना,
शारीरिक ज़रूरतों से बढ़कर आत्मिक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को महत्व देना। और चौथी बात हमने सीखी, मुझे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आत्मिक सुरक्षा प्रदान करना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। परमेश्वर चाहे तो आगे